हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, मैं बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है तुम सारे भी बहुत अच्छे, बेहतरीन, बढ़िया, शानदार, लाजवाब होनी है। तो यार आज है हमारी बॉलीवुड दुनिया में वीडियो नंबर 36 और बिना टाइम वेस्ट पे हम चलते हैं बॉलीवुड दुनिया में। तो यार पहली जो सबसे न्यूज़ है वो है मिस्टर शाही से रेलिवेंट। तो तुमने बॉलीवुड स्टार्स वाले बड़े बड़े टेंट्रम्स और तमाम तर चीज़ें और एटीट्यूड वाली स्टोरीज तो तुमने सुनी ही होनी है, बट मिस्टर शाहिद वाली जो ये चीज़ है मुझे वो अच्छी भी नज़र आई और मैं जो हूँ वो बस बीच में फंसा फंसा हूँ। अभी मूवी आई थी जिसमें हमें मिस मंदाना और मिस रश्मि और सड़न जो है वो नज़र आई थी और मिस्टर शाहिद थे साथ में। तो अभी न्यूज़ जो है वो सामने आई, जब आउटडोर शूट होता था ना, उससे पहले एयर प्योरीफायर तमाम तर ऐसी मशीन, ऐसी हथियार, ऐसी चीज़ें यूज़ होती थी और शाहिद जो है वो बोल देते थे मुझे बिना एयर प्योरीफायर बाहर नहीं जाना, मेरी सेहत पे तमाम तर मसले मसाइल हैं, ये हैं वो हैं फ़लाँ हैं। यार ये तमाम तर चीज़ें सही हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए तमाम तर चीज़ों पे, बट मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, जब मूवी शूट हो रही है तभी एयर प्योरीफायर जो है वो यूज़ हो रहा है। आप अपनी रियल लाइफ में जब बाहर जाते हो तब ये एयर प्योरीफायर और तमाम तर चीज़ें तब तो यूज़ नहीं हो रही होती हर तरफ, ज़ाहिर है वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़ यार मुझे ये नहीं समझ आती, यहाँ पे इन तमाम तर चीज़ों पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पास दफ़ा इतना बोलते हैं, जैसे अभी एयर प्योरीफायर वाली बात आई, पास सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं चीनी यूज़ होनी ही नहीं चाहिए। जॉन बोलते हैं मैंने मिठाई पिछले 25 साल से जो है वो छोड़ी हुई है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जितनी ये चीनी पे और दूसरी तमाम तर चीज़ों पे और डाइट पे और मिठास पे और मीठे पे इन तमाम तर चीज़ों पे बोलते हैं, उतनी तो ये दारू पी जाते हैं उससे ज़्यादा। दारू वाले दारू, शैम्पेन और ये जो बियर और ये जो पार्टीज़ हो रही होती हैं और तमाम तर चीज़ें, दारू वाली दारू और बियर पे तो ये सेलिब्रिटीज़ बोलते हुए नज़र नहीं आते। मतलब दारू जो है वो भी नहीं पीनी चाहिए, दारू से ये होता है, वो होता है। तो बॉलीवुड स्टार्स वाला भी अपना ही दोहरा में आ रहा है। तो दोस्तों दूसरी जो न्यूज़ है वो है टीवी दुनिया से, मिस तन्ना जो है वो माँ बनने वाली हैं और मैटरनिटी फ़ोटोशूट हमारे सामने आया। यार मुझे नहीं पता, पहला ट्रेंड चलता तो फिर सारी दुनिया पीछे ही चल पड़ती है। मतलब मैटरनिटी फ़ोटोशूट है, अब उसमें मिस तन्ना जो है वो सारा पेट जो है वो बेबी बम्प और पेट और सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। यार इसमें ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड सेलेब्स तमाम तर वाली जो है वो फ़ोटोशूट मेरे सामने है और सबसे जो अच्छा फ़ोटोशूट है ना, जो मुझे सबसे पसंद आया वो था भारती वाला। भारती वाला जो फ़ोटोशूट था वो सबसे प्यारा था। भारती ने पूरा आउटफिट पहना हुआ था, वो सुंदर और ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी। बट यहाँ पे ये है, बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं मिस तन्ना समेत, उन्हें ये होता है नहीं हमें हमारा पूरा बेबी बम्प जो है वो नज़र आना चाहिए और ये है और वो है और फलां है। सोनम वाला जो फ़ोटोशूट है वो भी इसी तरह ही था। मिस दीपी और रणवीर वाला जो फ़ोटोशूट है वो भी इसी तरह ही था। और अभी जो चीज़ें हैं वो उससे बाहर हैं, बट मेरी तरफ से मिस तन्ना जो है उन्हें बहुत-बहुत बेस्ट विशेस। मेरे हिसाब से ये सीज़न 8 में हमें नज़र आई थी, जो सलमान वाला रियलिटी शो है उसमें उपन पटेल और ये दोनों बीच में जीएफ-वीएफ बने थे, दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। पर तुम्हें पता है जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वो जब शो एंड होता है तो वो भी एंड हो जाते हैं। नंबर 3 जो न्यूज़ है वो है प्रभास से रेलिवेंट। अच्छा यार प्रभास जो है बहुत बड़ा स्टार है और मैं तुम्हें सच बोलूँ तो बाहुबली से पहले मैं उसे नहीं था जानता। जो प्रभास है बाहुबली से ही मैंने उसे जाना। अच्छा यहाँ पे बाहुबली बेहतरीन मूवी थी, बढ़िया मूवी थी, शानदार मूवी थी। यहाँ पे मैं तुम्हें ये बात बोलूँ, अभी प्रभास ने अपना इंटरव्यू दिया और उसने बीच में ये बोला मैंने सोचा नहीं था बाहुबली इतनी बड़ी हिट हो जानी है, इतनी शानदार हो जानी है। मैं सालों जो है वो स्लीपलेस रहा हूँ। मतलब जो मुझे इतना फ़ेम और इतनी इज़्ज़त और इतना जो प्यार जनता ने दिया है, मुझे रातों में नींद ही नहीं आती थी। और उसने मेरी रातों वाली नींद जो है ना वो उड़ा दी। मतलब जो इतना मुझे प्यार मोहब्बत मिला बाहुबली से। तो यार बाहुबली से मिला और फिर प्रभास जो है वो बाय बाय टाई टाई शाइन शाइन। प्रभास वैसी मूवी, हिट मूवी, शानदार मूवी दोबारा दे ही नहीं पाया, हमारे सामने आई ही नहीं। उसमें रीज़न जो है ना वो ये भी नज़र आती है, प्रभास पे जो आवाज़ थी ना शरद वाली बाहुबली में, ऑडियंस जो है उन्हें बस वही आवाज़ चाहिए, वो आवाज़ वाली जो पर्सनैलिटी है ना उस पे बेहतरीन आती है। तो दोस्तों नंबर 4 जो न्यूज़ है वो है हमारी उमराव जान आंटी से रेलिवेंट। उमराव जान आंटी जो है वो तुम्हें पता है अभी भी वो रेशमी साड़ियाँ और हैवी ज्वेलरी तमाम तर चीज़ें उस तरह से हमें नज़र आती हैं, फुल तैयार हुई हुई दुल्हन बनी हुई। बट उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे बातचीत होती है वो है सिंदूर। सिंदूर जो है वो ताहाल भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इस चीज़ पे बहुत चर्चा है कि थोड़े दिन पहले भी मेरी इस पे जो है वो बात हुई थी। तो यार मुझे ना पास दफ़ा ऐसा भी फ़ील होता है, मतलब सिंदूर जो है वो ब्यूटी वाले साइन से लेती हैं और मुझे जो ज़्यादातर फ़ील होता है ना
वो अमिताभ बच्चन वाला सिंदूर है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। बच्चन साहब जो हैं उन्हें अल्लाह जो है वो लंबी लाइफ अता फ़रमाए, इस टाइम वो 80 प्लस हैं। बट मुझे ऐसा फ़ील होता है बिलफ़र्ज़ अमिताभ बच्चन जिस दिन नहीं रहे इस दुनिया में, तो फिर वो सिंदूर जो है ना वो भी हट जाना है। और दोनों में जो प्यार मोहब्बत वाली स्टोरी थी वो तो तुम्हें बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरह से मालूम है। बिलफ़र्ज़ अब जो रियल बात है, जो सच है, वो तो फिर हमारी उमराव जान आंटी जो हैं वही जानती हैं। अच्छा जी, अल्फ़ा मूवी अभी आई, अल्फ़ा मूवी में थे बॉबी देओल, शर्वारी और आलिया भट्ट। बीच में थोड़ी देर छोटी-सी परफ़ॉर्मेंस मिस्टर रोशन जो है उन्होंने भी दी है और मुझे अब साँस चढ़ रहा है, वजह ये मेरी अब मुसलसल नॉन स्टॉप जो है ना वो दूसरी वीडियो है। अच्छा जी, बीच में अभी अच्छा मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। मुझे उम्मीद थी मूवी चल जानी है बट अवाम ने बहुत बुरा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने बोला आलिया भट्ट उस रोल पे टोटली अच्छी बेहतरीन नज़र नहीं आती थी, साथ में शर्वारी भी उस रोल पे सही नज़र नहीं आई और मूवी जो है वो बोला जा रहा है बहुत बुरी तरह से जो है वो पिटी है, बुरी तरह से जो है वो फ्लॉप हुई है। मूवी जो है उससे अवाम उतनी एंटरटेन नहीं हुई, उतनी महसूस जो है वो नहीं हुई। यार मूवी अभी मेरे सामने टीज़र ट्रेलर ही आया था और जिस तरह से होनी चाहिए थी, सच बोलूँ तो मुझे आलिया भट्ट वैसी भरपूर तरह से नज़र नहीं आई। हीरोइन होती जो बेहतरीन तरह से, पहले उसे मार्शल आर्ट्स और तमाम तर चीज़ें आती होती, चाहे वो नई हीरोइन होती, तो वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है ना वो ज़रूर दे जाती। तुम्हें अल्फ़ा मूवी पसंद आई हो मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, जो अब बात होने जा रही है वो बहुत ही बड़ी बात है और वो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ज़ाहिर है मुझे भी सोशल मीडिया से ही जो है वो पता चली है और वो बात है मिस्टर आमिर और मिस्टर फैसल से रेलिवेंट। मिस्टर आमिर और मिस्टर फैसल में अनबन टन-टन, शन-शन जो है वो बहुत समय से है, दोनों में लड़ाई थी। फिर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था दोनों में सुलह-सफ़ाई हो रही है। अभी अपने हालिया इंटरव्यू में मिस्टर फैसल जो हैं उन्होंने ये बयान दिया, यार जिन्हें मिस्टर फैसल वाला नहीं पता तो मेला मूवी में आमिर और फैसल दोनों थे और मिस्टर फैसल ने ये बात भी बोली थी, मुझे बॉलीवुड में मेरे भाई ने नहीं चलने दिया, आमिर ने नहीं चलने दिया। जो रोल मुझे ऑफ़र होता था, आमिर बोलता था नहीं इस पे फैसल फिट नहीं आता, इसमें तो मैं ही बेहतरीन आता हूँ, तो वो उसने मुझे चलने नहीं दिया और बहुत ढेर सारी बातें सामने आई थी। जो अभी बात मिस्टर फैसल ने बोली है वो ये है, उन्होंने बोला ऐसा टाइम था जब आमिर और ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, उस जर्नलिस्ट फ़ीमेल हैं, उस बंदी वाला मुझे नाम अभी नहीं पता, बहुत ही टफ़ है। तो वो ब्रिटिश औरत जो जर्नलिस्ट है उसमें और आमिर दोनों रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप से बच्चा भी है। मिस्टर आमिर वाला बच्चा भी है बरतानिया में और अब मुझे नहीं पता उस बच्चे वाला नाम भी मिस्टर फैसल जो है वो बता रही हैं। तो यार ये बहुत 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 बड़ी बात है बिलफ़र्ज़, तो अब मिस्टर फैसल जो है वो सारे फैमिली मेंबर हैं। अब फैमिली मेंबर जो हैं उन्हें ये बातें पता होती हैं। पर यार आप फैमिली मेंबर हो तो इतनी बड़ी बात थी, इतना बड़ा रास्ता बिलफ़र्ज़ आमिर ने नहीं बताया तो आप तो बड़े भाई थे। आप थोड़ा बड़ेपन वाला सबूत जो है वो दे देते और ये बात सामने ना लाते। बहरहाल दोस्तों, बात सामने आई भी है तो अब ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं जो है वो रही दुनिया में, मतलब रिलेशनशिप में होना और बिना शादी बच्चे हो जाना, अब तो ये आम सी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। बहरहाल जो सच है वो फिर मिस्टर आमिर नहीं बताना है। तो दोस्तों, पिछले दिनों जर्नलिस्ट हैं, उन जर्नलिस्ट और उर्फ़ी जावेद वाली जो है वो लड़ाई शड़ाई जो है वो चल रही थी। उस बंदी ने ये बोला था, उर्फ़ी जो है वो मुसलमान थी, उसने अपना धर्म इस्लाम जो है वो छोड़ दिया और वो अब हिंदू धर्म में है। जिस पे उर्फ़ी जावेद ने वो जो बंदी है उसे बुरी तरह से सुनाई थी अपने सोशल मीडिया पे और दोनों में तमाम तर चीज़ें होती रही थी। दोनों ने सबूत प्रूफ़ भी दिए और फिर जो है आफ्टर दिस बैटल, ऑनलाइन सोशल मीडिया बैटल, उर्फ़ी जावेद जो है वो हमें मंदिर में नज़र आईं और मंदिर जो है वो ज़ाहिर है हिंदुओं वाला था, वहाँ पे उर्फ़ी जावेद जो है वो पहुँची। यार अभी ना ऐसी चीज़ें बहुत सारी सुनी हैं, मतलब पहली चीज़ तो ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं ना उनमें ये मज़हब और ये तमाम तर चीज़ें इतनी नहीं होती। वो हर तरफ आते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, वो मुसलमानों वाले जो मज़ार है वहाँ भी जाते हैं, वो हर तरफ मौजूद होते हैं। उन्हें इन तमाम चीज़ों से ज़रा भी जो है ना वो डिफ़रेंस या ऐसी तमाम तर चीज़ें नहीं होती, वो जो तुम्हारे मेरे जैसे इंसान है ना उन्हें ऐसा फ़ील होता है। लो जी फ़लाँ मज़हब से था तो फ़लाँ पहुँचा हुआ है, फ़लाँ से था तो फ़लाँ पहुँचा हुआ है। तुम ज़रा बॉलीवुड इंडस्ट्री पर नज़र डालो तो मुसलमान मर्द हैं, मुसलमान हस्बैंड हैं और जो बीवियाँ हैं वो हिंदू हैं। बीवियाँ हिंदू हैं तो मुसलमान मर्द हैं, तो उनमें ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ज़रा भी इस तरह से वो नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज वाली वीडियो। मैं तुम सबसे बहुत जल्द मिलता हूँ। वीडियो पब्लिश होती है शाम 7 बजे। चैनल जो है वो नया-नया है, उसे चाहिए तुम सबसे ढेर सारी हेल्प और सपोर्ट।